सखियों, आप सुन रही हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की शख्सियत से। हमारे साथ हैं प्रेम कंवर शक्तावत। आप हैं असिस्टेंट फॉरेस्टर, उम्मेदगंज रेंज वाइल्ड लाइफ कोटा में आप पदस्थापित हैं। प्रेम कंवर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में। धन्यवाद मैम। प्रेम कंवर जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। जब हम बात करते हैं महिलाओं के विषय में तो कुछ विभाग निर्धारित होते हैं जहां हम सलाह देते हैं कि भाई ठीक है, आप टीचर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन आपने वन विभाग जैसा जटिल विभाग क्यों चुना अपने लिए? जी, हम जहाँ रहते हैं हमारा गांव है, आसपास पहाड़ है और वहाँ दूर से ही जंगल दिखता था, लेकिन हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। जब हम घर पे छत से देखते थे तो एक आकर्षण होता था, हमारे मन में जिज्ञासा होती थी कि आखिर जंगल होता कैसा है, क्या उसमें कैसे वन्य जीव होते हैं, वो सब देखने के मन में जिज्ञासा थी। उस हिसाब से ही हम, जब ये वैकेंसी निकली वन विभाग, तो एक मौका मिल गया और हम इसी में आए। और घर वालों ने बोला भी कि आप टीचर बन जाओ, इजी रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करूंगी। प्रेम कंवर जी, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कैसे परिवार को राजी किया इस विभाग में जुड़ने के लिए? हाँ, शिक्षित होना भी बड़ा टफ था, क्योंकि गाँव में अभी भी बालिकाओं को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। घर से बाहर माँ बाप नहीं भेजते हैं लड़कियों को। तो जब हम लोग 5वीं 6ठी पढ़ लिए, उसके बाद सब हमें रोकने लगेगा, अब आगे पढ़ाई मत करो, चूल्हा ही तो जलाना है, क्या करना है। लेकिन फिर वह हम लोगों को था कि हम पढ़ें, 8वीं तक पढ़े और उसके बाद बाहर जाना मना कर दिया। तो हम लोगों ने प्राइवेट फॉर्म भरे। हमारी जो मम्मी हैं वो चाहती थी हम लोग पढ़ें, कुछ करें, बाकी सब तो मना कर देते, लेकिन उनकी हिम्मत और सपोर्ट की वजह से हम लोग पढ़ाई कर पाए। 12th पास होते ही हमने फिर ये वैकेंसी निकली तो वन विभाग ज्वाइन करी। फिर परिवार को राजी करना एक मुश्किल काम रहा होगा, एक संघर्ष रहा होगा कि इस विभाग में जाना है, क्योंकि ठीक है, आपको पहली बात तो पढ़ने को मना ही थी, फिर आपने पढ़ाई कर ली और फिर विभाग भी आप इतना जटिल चुन रही हैं। तो फिर परिवार को, खासतौर से पुरुष सदस्यों को, आपने कैसे राजी किया कि भाई मुझे जाना ही है? सबसे पहले मम्मी राजी थे, तो मम्मी को राजी कर लिया कि नहीं, टीचर नहीं बन के मैं वन विभाग में भी वही बराबर काम भी कर सकती हूँ और फैमिली को भी संभाल लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारे एडजस्टमेंट कर लूंगी। ये मैंने पूरा जिम्मा ले लिया, तो मम्मी राजी हो गए, तो उन्होंने पूरी फैमिली को राजी कर लिया। सखियों, जब हम कहते हैं कि एक महिला को सफल अगर होना है तो दूसरी महिला को उसका साथ देना ही होगा, और वो माँ के रूप में होती है, सास के रूप में होती है। ये बात हम हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते रहते हैं। और प्रेम कंवर जी खुद ये बात कबूल कर रही हैं कि उनकी माँ का उनको सपोर्ट था, उनकी माँ की मदद थी उनको, और माँ ने ही ये प्रयास किया कि घर में सबको राजी किया कि वो इस विभाग को चुने। प्रेम कंवर जी, विभाग चुन लेना, उसमें पद स्थापित हो जाना एक आसान प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उस पद को निभाने के लिए संघर्ष करना। तो जब आपने इस विभाग को चुना और आप यहाँ पर स्थापित हुई, तो कैसा संघर्ष रहा? कैसे एक सरल माहौल से घर से वन में जाना और वन्य जीवों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता होगा, कैसे आपने इस संघर्ष को किया? जी, ये सब भ्रांतियां हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता हो या बहुत ज्यादा संघर्ष है, ये सब मन के वहम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम भी फर्स्ट में आए थे तो जंगल की चौकियों में रहे, सब कुछ है, स्टाफ होता है वो बराबर आपका साथ देता है, ऐसा कुछ नहीं, एक परिवार की तरह रहते हैं और सारे काम काज करते हैं। हाँ, थोड़ा ये इनकी जो मेंटली होता है एक महिला को लेके कि भाई महिलाओं के साथ कैसे काम करें, या गांव के लोग जो होते हैं वो जरूर सोचते हैं अरे महिला यहाँ जंगल में कैसे आ गई, महिला ऑफिसर कैसे आ गई, इसके अंडर में कैसे काम करें, यहाँ जरूर थोड़ा सा होता है। बाकी धीरे धीरे जब महिलाएं काम करती है, उनके संपर्क में आती है, गाँव वालों से अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, स्टाफ से भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, इजी वे में सारे काम होते हैं, चाहे वो गश्त करना हो, वन्य जीव रेस्क्यू करना हो, या अवेयरनेस के लिए जो भी काम करते हैं, हम सब लेडीज जेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं। प्रेम कंवर जी, आपकी जॉब 24 घंटे की होती है और आपको अपने परिवार को भी समय देना होता है। आपके परिवार में कौन कौन है और कैसे आप मैनेज करती हैं कि परिवार को भी समय मिले और आपकी जॉब में भी कोई विघ्न ना हो? जी, परिवार में मम्मी पापा हैं और शादी हो चुकी है, मेरे एक बच्ची भी है। जॉब हमारी 24 घंटे की जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे कंटिन्यू काम करेंगे। दिन में या रात में कभी भी अगर कोई काम आता है हमारी जॉब से संबंधित तो हमको जाना होता है, ये हमारा है कि 24 घंटे। लेकिन अगर दिन में काम कर रहे हैं तो शाम को हम वापस घर आके घर का मैनेजमेंट देख लेते हैं, घर का काम, फैमिली संभाल लेते हैं। अगर रात में ड्यूटी करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रात में गश्त की और पूरी रात अगर आप बिजी रहे तो सुबह वापस से ड्यूटी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम घर पे भी आते हैं, रेस्ट भी करते हैं, वही सारा मैनेजमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो जैसे और विभागों में महिलाएं काम कर रही हैं और अपने परिवार को संभाल रही हैं, उसी तरीके से वन विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी बहुत ही आसानी से अपने परिवार को संभाल पाती हैं। बिल्कुल, जैसे हम कोई टीचर हो गई है, अब वो सुबह 9 बजे से स्कूल जाएंगी
3 बजे 4 बजे वापस घर लौटेंगे, सेम वैसे ही है। आप घर का काम निपट के फॉरेस्ट में जाइए, आपका जो भी काम है करिए और वापस शाम को घर आ जाइए। अगर सुबह जल्दी निकल गए, मान लो 4-5 बजे उठ के सुबह की गश्त करनी है या मॉर्निंग वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, वो करनी है। अगर सुबह से जाके आप 11-12 बजे तक करके वापस आ रहे हैं तो घर आके वापस फैमिली संभाल सकते हैं, खाना बनाना, खाना जो भी करके आप वापस चाहो शाम को टाइम जा सकते। प्रेम कंवर जी, वन विभाग में आपकी रुचि थी, आपको पक्षियों से प्रेम था, वन आपको देखने थे, इसलिए आपने ये विभाग चुना। जब आपको अपना सपनों का संसार मिल गया, जब आपको वन में जाने का मौका मिल गया, वन्य जीवों के साथ रहने का मौका मिल गया, तो बेहद खुशी तो आपको हुई होगी, लेकिन साथ ही वहाँ पर मौजूद परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा होगा और एक विचार आता है कि अब मुझे कुछ करना है इस जगह के लिए। तो क्या सोचती हैं आप? जी, जब फर्स्ट मैंने भैंसरोडगढ़ सेंचुरी ज्वाइन किया था तो वहाँ आए और धीरे धीरे काम सीखे हम कि फील्ड में कैसे जाते हैं, गश्त करते हैं, कैसे वन अपराध कंट्रोल करते हैं, मौका पंचनामा, कागजात बनाना वगैरह, गांव में जाना, गांव वालों से बातचीत करना, लोगों को अवेयर करना हमारे लिए जंगल कितने इम्पोर्टेंट है। लोगों से बातचीत करना और उन्हें समझाना आसान है, क्योंकि आज भी वन ऐसा मानते हैं कि वन उन्हीं का है जो वन के आसपास रह रहे हैं, तो वो उसका सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। तो कैसे आपने आसपास के लोगों को दुरुपयोग करने से रोका? इसमें सबसे पहले महिला होने का बहुत फायदा है। जंगल में अगर आप गाँव है और जो लेडीज होती है वो ज्यादा काम करती है, जेंट्स के मुकाबले वो करती है। जेंट्स सारा दिन सिटी में आ जाएंगे या कोई टाउन है पास में तो वहाँ दूध बेचने चले जाएंगे, रहेगी वह लेडीज ही। घर का काम भी वही करती है, जंगल का कुछ काम होती है तो भी लेडीज ही करती है। तो एक लेडीज ऑफिसर अगर वहाँ जाती है ना तो वो जाके उनसे बातचीत करेगी, उनको जल्दी विश्वास हो जाएगा लेडीज पे, वो जेंट्स से एकदम से बात नहीं करती। तो हम लोगों ने तो खूब समझाया है, लेडीजों को काम भी दिया है, जो भी काम होते हैं हम उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसमें मुखिया बना देते हैं, उनका समूह बना लेते हैं, तो वो इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने वन्य जीव बचाने में बहुत रोल अदा किया है। वन में लकड़ी की तस्करी भी होती है, लोग लकड़ियां ले जाते हैं, पेड़ काटते हैं उनके लिए, और साथ में वन्य जीवों की तस्करी बहुत आयत से होती है। तो और ये एक ऐसा आपराधिक कार्य है जिसको रोकने में वन विभाग को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो एक महिला होने के नाते क्या आपने कभी अपने आप को कमजोर महसूस किया कि एज ऑफिसर, मैं महिला ऑफिसर हूँ इसलिए यहाँ पर ये अपनी जो भागीदारी होनी चाहिए पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हूँ? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि महिलाएं तो और ज्यादा सशक्त रूप से काम कर सकती है। सबसे पहले तो गांव में अगर रिलेशन है आप, तो जो लेडीज है दिन भर जंगल में घूम रही है, आपके आसपास घूम रही है, वो अपने आप मुखबिरी कर लेगी और कुछ भी बात हुई तो झट से वो किसी भी जेंट्स को फोन नहीं करेगी, वो मैडम को फोन कर देगी, मैडम फटाफट फोन कर। तो एक तो ये हो गया काम अपना। दूसरा ये है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अकेली ड्यूटी करे तो अकेले ही जाएंगे, हम लोग पूरी टीम के साथ जाते हैं और जो भी काम होते हैं उनका पूरी तरीके अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। वन अपराध भी हमने बहुत पकड़े हैं, शिकारियों को भी पकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं, और अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम किया है, कोई कमजोरी नहीं है महिलाओं। एक महिला भावुक भी होती है और संघर्षों के प्रति सजग भी होती है, अपने हर संघर्ष को बहुत ही बखूबी निभाती है। आप जब एक महिला हैं और जब आप वन से और वन्य जीवों से जुड़ी हुई हैं, तो क्या चाहती हैं आप कि कैसे वन्य जीवों की सुरक्षा कर पाएं आप, या आप जैसी और भी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वन विभाग से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा चैलेंजिंग है वन विभाग में, क्योंकि फॉरेस्ट में अभी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो हम लोग अगर कुछ डिमांड रखते हैं तो अब एक आधी कोई लेडीज ही है और वो डिमांड रखे तो उसकी एकदम से पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जेंट्स तो ज्यादा है, लेडीज कम है फील्ड में। तो लेडीज ज्यादा होगी तो ज्यादा फायदा होगा। अगर जैसे अभी 30% का है, 23% लेडीज भर्ती होती है, लेकिन 30% में से मुश्किल से उनमें से भी 5% भी फील्ड में नहीं जाती, सब कोई सिटी में रह जाते हैं, ऑफिस वगैरह में, अपनी परिवार को देखते हुए कि भाई परिवार यहाँ है तो हम वहाँ जो करें। उस वजह से फील्ड में तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, ज्यादातर वहां कम संख्या में रह जाते हैं और फिर वो जो कम संख्या में रह जाएगा उसको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं ऑफिस में ही बैठ जाऊं, मैं ही क्यों वन विभाग की रेंजेस में दौड़ती फिरूं अकेली महिला? मैं तो यही चाहती थी कि जंगल में जाऊं और दौड़ूं, वहाँ के बारे में जानूं, पूरे जंगल को छान मारूं, क्या है क्या नहीं है, वन्य जीवों के बारे में जानना, जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हर चीज को जानना मेरे को बहुत उत्सुकता थी। मेरे को ऑफिस के लिए भी बोला गया लेकिन मैंने मना कर दिया डीएफओ को, नहीं मैं फील्ड में ही रहूंगी। और मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं जाती हूँ ना, कोई टेंशन नहीं, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ जंगल में जाती, तो एक तरह से मेडिटेशन भी हमारा जंगल में हो जाता है। प्रेम कंवर, बहुत अच्छी बात जो मुझे आपकी लगी, मेडिटेशन भी जंगल में हो जाता है, मतलब एक तरह से मानसिक शांति मिलती है हमें उस वन्य जीवों के बीच में, जहाँ चिड़ियों की चहचहाट हो, हरियाली हो और एक शांति भी उसके बीच हमें महसूस होती है। प्रेम कंवर जी, आपसे बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे, आपसे और बहुत सारी बातें हमें सुननी है, लेकिन पहले सुनते हैं आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गीत। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप अपनी सखियों को? मेरा फेवरेट गीत है बचपन से ही, आवारा भवरे
जो होले होले गाए। तो आइए सखियों, सुनते हैं प्रेम कंवर जी की पसंद का ये खूबसूरत गीत। आप और जो आने वाली बेटियां हैं हमारी, जो इस विभाग में जाना चाहती हैं, उन्हें कैसे प्रेरित करेंगी कि आप जरूर आइए इस विभाग में? तो ये विभाग तो ऐसा है कि हम लोग हर दिन नया काम करते हैं, इसमें कुछ पता नहीं होता है कल क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। कभी कोई रेस्क्यू का फोन आ गया, किसी वन्य जीव को पकड़ने चले गए, कभी कोई वन अपराध से संबंधित कॉल आ गया तो वहां चले गए, गश्त पे चले गए, गश्त पे नहीं गए तो मॉनिटरिंग पर चले गए, वन्य जीवों को देखना, उनकी एक्टिविटी को देखना, ऑब्जर्व करना कि वो कैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। जो वन्य जीवों में हम देखते हैं कि उनमें इंसानों से ज्यादा प्यार होता है, एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। सेंचुरी भैंसरोडगढ़ में ओटर है, ओटर के परिवार को आप देख लो ना, तो मतलब मैं तो देखती थी, बहुत ज्यादा खुशी होती थी। इतना मतलब पूरा बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सारे एक साथ रहते थे। और ऐसे नहीं कि भाई एक किसी का बच्चा है, एक का जोड़े का, तो वो जोड़ा ही ख्याल रहा है, ऐसा नहीं है। जो बड़ा बुजुर्ग होता था ना उसमें ओटर, वो भी उस बच्चे का ख्याल रखता था, सारे मिलके उस बच्चे की देखभाल करते थे। कितनी अच्छी बात प्रेम कंवर जी ने कही है। मतलब वहाँ पर भी जॉइंट फैमिली जैसा माहौल देखने को मिलता है पशु पक्षियों में भी, है ना। ये बात मेरे लिए तो नहीं है और हो सकता है मेरी जो सुनने वाली सखियां उनके लिए भी नहीं हो, क्योंकि हम अभी तक जॉइंट फैमिली की बात जब करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मानवों में बात करते हैं कि है ना, सम्मिलित परिवार होना चाहिए, जुड़ा हुआ परिवार होना चाहिए। पर प्रेम कंवर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पशु पक्षियों में भी ऐसी भावना होती है कि सम्मिलित परिवार होना चाहिए। एक पक्षी होता है हॉर्नबिल करके जी, तो जब उसकी मादा प्रेग्नेंट होती है तो एक पेड़ के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें वो मादा बैठ जाती है और वो धीरे धीरे मिट्टी से उसको खिड़की को भर देते हैं, सिर्फ चोंच बाहर आए इतना खुला रखते हैं। 2 महीने तक वो जो मेल होता है उसका, वो उस मादा को खाना खिलाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो उस माँ और बच्चे को दोनों को वो खाना खिलाता है, जब तक कि वो बच्चा उड़ने जैसा नहीं हो जाए, तब वो बाहर वो तोड़कर बाहर निकलेंगे। इतनी सेवा करता है वो, इतना अपने समाज में भी देखने को नहीं मिलता है। जी जी, बिल्कुल जितना प्यार हम मतलब जो वन्य जीव है उनमें देखने को मिलता है। यानी कि पशु पक्षी प्रेम और सहयोग का संदेश देते हैं हमें। और सखियों, जब तक हमारे पास वन है तभी वन्य जीव रहेंगे, तो वन भी बचाइए ताकि हमारे वन्य जीव सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। प्रेम कंवर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या चाहेंगे आप अपनी बहनों से जो आगे पढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा वन विभाग की ओर आकर्षित हों? जो जंगल होते हैं, वन और वन्य जीव हैं, इनके संरक्षण सिर्फ वन विभाग ही नहीं, आम पब्लिक को भी करना है, क्योंकि वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका पृथ्वी पर नेचर बनाए रखने का, हमको जीवित रखने का, यहाँ हम सभी का जीवन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रत्येक वन्य जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, वो एक अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि चूहे को देख लो, चूहे अगर नहीं हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चूहे अपने आप से बिल बनाते रहते हैं ताकि पृथ्वी में बहुत सारे होल हो जाए और वो पानी का संरक्षण हो सके, बारिश का पानी पृथ्वी में जाए और वाटर लेवल बना रहे जी। तो ऐसे ही चूहे की संख्या अगर ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए सांप बनाया है, तो सांप उनको खा के उनकी संख्या को कंट्रोल करता है। अगर चूहे ज्यादा हो गए तो बीमारियां फैल जाएगी। जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध आपके आसपास की जो भी जानवर मरे हुए गंदगी उनको खा के पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, उसका अपना रोल। अगर गिद्ध नहीं होंगे तो कितनी बीमारियां फैलेगी और सब लोग मर जाएंगे। सभी लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इन सब जानवरों को, ऐसे बहुत सारे जानवर है, सभी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सब ऐसे ही घास से लेके पेड़ जितने भी है, सबका रोल है। सब ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको। यहाँ तक जंगल की पत्तियां और उसकी जमीन जो मिट्टी होती है वो तक 50% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में भूमिका निभा रहे हैं। तो जब हमारे लिए वन और वन्य जीव इतने इम्पोर्टेंट, तो क्यों ना हम भी उसकी रक्षा करें। और हर क्षेत्र में लड़कियां जा रही है तो वन विभाग में जाने में क्या संकोच। इतना अच्छा है ये कार्य कि हम वन को बचाएं, वन्य जीवों को बचाएं, ताकि सभी जीव सुरक्षित रहे इस पृथ्वी पर। तो ये तो बहुत अच्छी जॉब है और डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वहां जाएंगे तो कोई डर है कि कोई खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे और जॉब में ड्यूटी भी जाते हैं सब लोग, वैसे ही आप फॉरेस्ट में भी जा सकते हैं। और वहाँ अकेले नहीं है, वहाँ पे भी जो जेंट्स हैं या जो स्टाफ है वो आपके परिवार की तरह ही होता है, वो वैसे ही आपको सपोर्ट करेगा। और आप जहाँ जा रहे हो ये आपके ऊपर है, आप अच्छे रिलेशन बनाए, चाहे गांव वाले हुए या स्टाफ हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और एक पब्लिक रिलेशन बनाए ताकि अच्छे से जॉब करें और उसका फायदा आप और समाज सबको मिल सके और जंगल को भी मिल सके। और मैं तो ये कहती हूँ अभी तक जितने भी लेडीज फॉरेस्ट में भर्ती हुई है बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे वो रेस्क्यू, लोग डरते हैं अभी 18-18 फीट क्रोकोडाइल को देख के, लेकिन हम लोगों ने तो किए। हमारे साथ जो और लेडीज थी उन्होंने भी रेस्क्यू भी किया है। और जितने घने जंगल है उनमें गश्त करना और वन अपराधों की रोकथाम, चाहे रात में ड्यूटी करनी है, सब करते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, तो बहुत इंजॉयबल है। हर रोज नया काम आता है, इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। आदमी बोर भी नहीं हो, उसका भी एंटरटेनमेंट होता रहे और ये प्रकृति को बचाने का भी काम होता रहे।
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। सखियों, प्रेम कंवर जी ने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि वन है, वन्य जीव है तो हमारा जीवन भी सुचारू है, और इसे बचाना केवल वन विभाग की ड्यूटी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वन बचाएं और वन्य जीवों को सुरक्षित रखें। साथ ही एक महिला होने के नाते जो प्रेरणा स्रोत हैं प्रेम कंवर शक्तावत जी, तो आगे सुनने वाली महिलाएं इस बात को जाने कि हर विभाग की तरह ही एक वन विभाग है, और साथ ही साथ वन विभाग में काम करके आपको मन की शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, और साथ में एक एडवेंचरस लाइफ जिसे कहते हैं वो भी आपको मिलती है। प्रेम कंवर शक्तावत जी, आपने कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।